आइए अब शुरुआत करते हैं ग्रीन थ्योरम से। इसके पहले हमने जो स्टोक्स थ्योरम पढ़ी, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम। पहले इसकी बात करेंगे कथन की। तो एस बंद क्षेत्र से घिरे, देखिए पिछली बार हमने बात की थी सी से घिरे क्षेत्रफल एस। तो अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो एक बात ध्यान रखना कि लाइनें जो हैं, मतलब जो क्षेत्र होता है वो किससे घिरा होता है, बाउंड्री से घिरा होता है। एक ज़मीन का टुकड़ा उसके किनारों से घिरा होता है और एक घर दीवारों से घिरा होता है। यानी कि बाउंड्री से क्या बनता है, सरफेस बनता है, सरफेस से क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। तो यहाँ पर एस बंद क्षेत्र से क्या घिरेगा, सिंपल सी बात है, आयतन ही घिरा होगा ना। आयतन दीवारों से यानी कि क्षेत्रफलों से यानी कि सरफेसेस से घिरा होगा। तो एस और बंद क्षेत्र है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, एस बंद क्षेत्र से घिरे आयतन वी में। तो इतनी लाइन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एस बंद क्षेत्र से घिरे आयतन वी में यदि दो स्थिति के अदिश फलन, ये इतनी सिंपल थ्योरम है, मतलब बहुत सिंपल है। देखिए वैसे रटना है लेकिन सिंपल बहुत है। तो क्या कहा, आयतन में किससे घिरे, एस बंद क्षेत्र से घिरे आयतन वी में यदि दो स्थिति के अदिश फलन, स्थिति मतलब कोई भी स्थिति लिख देना आपको, तो बस स्थिति के कौन से फलन, अदिश है, फहल लिख दिया, सॉरी अदिश फलन। एक तो क्या है, फाई है, दूसरा क्या है, साई है। फाई और साई दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो एक क्या है फाई, दूसरा क्या है साई, ये दोनों क्या हैं, भाई। अब यहाँ ध्यान दो कि ये जो फाई साई हैं इनके अवकलज सतत हैं एवं इनके अवकलज एक, ये सॉरी है ना, ये एक नहीं है, एवं क्या लिखा है, ये एवं है ना, वो है यहाँ पर। तो एवं इनके अवकलज सतत है। तो ग्रीन प्रमेय के अनुसार ये दो कथन बनते हैं, यही ग्रीन थ्योरम है। बस एक बार इसको प्रॉपरली समझ लेते हैं। एस बंद क्षेत्र से घिरे आयतन वी में यदि दो स्थिति के अदिश फलन फाई और साई हैं एवं, ये क्या लिखा है, एवं इनके अवकलज क्या है, सतत है। दो कंडीशन है, दो स्थिति के अदिश फलन है जिनके आप कुछ भी नाम दे दीजिए, यहाँ पर फाई और साई लिखा है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वे जो हैं इनके अवकलज क्या हैं, सतत हैं। तो ग्रीन प्रमेय के अनुसार ये ग्रीन प्रमेय है। अब ये इनको देख के समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से लिखना स्टार्ट हो गया है, कैसे क्या है। सिंपल सी बात है, फाई और साई दोनों भाई हैं तो इनको हमेशा पास में रखेंगे और इनके बीच में एक नया जो काम करेगा जिसे हम बोलते क्या हैं, डेल ऑपरेटर। ये डेल ऑपरेटर बीच में बहुत आएगा और ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं किस प्रकार से हम इस सवाल को करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो इसको लिखना कैसे है ये आपको रट लेना है, बाकी वो सिंपल है। देखो मैं चाहता हूँ कि आप इसे बाद में करें और पहले आप क्या करें, उत्पत्ति समझ लें। उत्पत्ति के बाद आपको ये याद हो जाएगा। देखिए माना एस बंद पृष्ठ से घिरे वी आयतन में फाई और साई दो स्थिति के अदिश फलन, बिल्कुल वही क्यों ये लाइन रिपीट कर दी है। गॉस डाइवर्जन प्रमेय हमने पढ़ ली है, क्या होता है, ए डॉट डी ए बराबर किसके होता है, डाइवर्जन ऑफ डी वी। मतलब हमने स्टोक्स में क्या पढ़ा था, वो रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन बदलता है। वैसे ही गॉस थ्योरम क्या करती है, पृष्ठीय समाकलन को आयतन में बदलती है, आयतन समाकलन में बदलती है। तो यहाँ देखिए अगर आपने गॉस थ्योरम पढ़ी है तो उसे इसको रिवाइज करें, और अगर आपको याद नहीं आ रहा है मतलब आपको गॉस थ्योरम को और अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए, बाकी आई होप आपने बहुत अच्छे से की होगी इसे। अब यहाँ पर एक और बात है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए, क्या बोल रहा हूँ मैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ये होता है बराबर इसके, किसके, ये इधर। अब ये कहाँ पढ़ा हमने, ये हमने पढ़ा है स्केलर फील्ड के डाइवर्जेंस में। किस में पढ़ा है हमने, स्केलर फील्ड के सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का जो हमने सवाल किया है उसमें हमने इसे पढ़ा है, ये फॉर्मूला। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए की जगह क्या लिखेंगे, ये, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये कहाँ से आया, गॉस थ्योरम से।
इसकी जगह हमने क्या लिखा है, डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर। डेल ऑपरेटर है डेल सदिश, डेल संकारक गुणित ए वेक्टर। ठीक है, कहाँ से आया, तो सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का जो सवाल है उसमें हमने ये सिद्ध किया है। तो ये हमारा मुख्य है जो आगे हमें काम आएगा। देखिए अब हमें क्या करना है कि ये जो ए है ना, इसकी जगह हमें कुछ दूसरा चीज़ रखनी है। तो अपने आप ये दोनों फॉर्मूले आते जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ डबल लिखा है ताकि आपको इस पर पूरा ध्यान जाए। वही के वही लाइन डबल लिखी हुई है ना। यहाँ पर एस है, यहाँ पर वी है, यहाँ ट्रिपल समाकलन है, डबल समाकलन है। ए डॉट डी ए वेक्टर लिखा है, यहाँ पर डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर लिखा हुआ है और बाहर क्या लगा हुआ है, डी वी लगा हुआ है। एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिए। अब पहले के लिए क्या करना है, ए वेक्टर को, अब ए वेक्टर कहाँ कहाँ पर है पहले देख लो, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। फिर बोल रहा हूँ मैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। तो क्या बोलना है कि ए वेक्टर को किससे विस्थापित करना है, साई डेल ऑपरेटर फाई। ठीक है, तो बड़ा भाई कौन है, ये साई है, छोटा भाई कौन है, फाई। ठीक है, ये याद रखना, बड़े छोटे को भूलना नहीं। बड़ा भाई कौन है, साई, और छोटा भाई कौन है, फाई। ठीक है, अब आगे ध्यान दें। ए को किससे स्थापित करना है और इन दोनों के बीच में कौन है, डेल ऑपरेटर है। तो फिर से एक बार ध्यान लीजिए, साई और ये फाई, इसको हमें किसी जगह रखना है, इसको हमें किसकी जगह रखना है, ए वेक्टर की जगह, साई और फिर डेल ऑपरेटर फाई। तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं कि हमने ए की जगह क्या लिखा है, साई डेल ऑपरेटर फाई और डी ए वेक्टर्स एज इट इज़ है, इक्वल भी एज इट इज़ है। अब यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, डेल ऑपरेटर हमने उसको ऐसे रहने दिया, बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा, हमने डॉट प्रोडक्ट लगे रहने दिया। फिर ए वेक्टर जाके लिख दिया साई डेल ऑपरेटर फाई, और हमने इसे क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि ये खुद ब्रैकेट में लिखा है। तो जब ऐसा हमने लिख दिया है तो अब ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा लेकिन आपको इसे बिल्कुल समझ लेना है। इस डेल ऑपरेटर का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखना ये क्या करेगा, पहले दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साई, फिर दोनों डेल बीच में आ गए और फिर फाई। देखो ठीक है, एक बार फिर ध्यान से देखो कि डेल इससे देखो होगा तो आप ये बोलोगे कि डेल इंटू डेल तो डेल स्क्वायर होता, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। देखो वो तो क्या एक स्टेप बढ़ा रखी है। तो यहाँ पर समझ लीजिए साई लिखना है, फिर डेल और ये डेल लिखना है और फिर फाई लिखना है, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको प्लस लगाना है। एंड आफ्टर क्या करना है, देखो एक बार इस फाई का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा, डेल साई, इस साई से होगा तो क्या होगा, डेल साई। और ये तो ऑलरेडी डेल फाई बना हुआ है ना, तो इसको ऐसे रहने देंगे। देखो ये जो फाई है ना, ये जो फाई है इसके साथ डेल ऑपरेटर जुड़ा हुआ है, लेकिन इस साई के पास है क्या, नहीं है। तो कौन बैठेगा इसके पास, ये वाला डेल बैठेगा। तो यहाँ देखो डेल के पास भी इस साई के पास भी डेल आ गया, इस फाई के साथ तो डेल पहले से ही था, तो दोनों के पास डेल डेल हो गए ना। ओके, बाहर कौन लिखा है, डी। तो इसे जितना थोड़ा मजाकिया तरीके से जैसे आप याद कर सकते हैं वो बेहतर रहेगा। फिर अब एक छोटी सी बात, वही एक स्टेप हमने कट कर रखी थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो डेल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ डेल स्क्वायर लिखा हुआ है, बाकी पूरा एज इट इज़ है। और ये क्या लिखा हुआ है, यह ग्रीन थ्योरम का प्रथम रूप है। ये हमारा एक आदि थ्योरम तो हो गया। आप इतना भी करोगे तो आपको 7 में से 5 से 6 नंबर मिल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, समीकरण ए को हम वापस स्थापित करेंगे। अब कैसे स्थापित करेंगे, देखो पहले कैसे करा, एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। पहले हमने ए वेक्टर को रिप्लेस किया था साई डेल ऑपरेटर फाई से। क्यों, क्योंकि साई जो है वो बड़ा है इसलिए वो आगे है, फाई छोटा इसलिए वो पीछे है, और ये पता नहीं कौन है जो बीच में है। तो अब यहाँ किससे रिप्लेस करना हमें,
साई डेल ऑपरेटर फाई पुराना वाला ही है, लेकिन क्या करना है, माइनस कर देना है इसके उल्टे को। ए वेक्टर तो था ही, ए वेक्टर तो पहले से ही है, लेकिन और हमने किसको किया था इसको रिप्लेस, इससे, ये पुराना वाला है। तो इस पुराने वाले में क्या ऐड करना है, माइनस लगाना है, और इसे कांच के सामने इसको रखें तो पहले क्या दिखेगा, फाई, फिर डेल, फिर साई। तो बिल्कुल इससे हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है इसको। तो ध्यान दें, आप से प्रतिस्थापन करा तो देखो यहाँ पे से मैं बता देता हूँ, यहाँ देखो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो हमें दोनों जगह ए रखना, ए की जगह रखा, तो यहाँ पूरा ए की जगह ए रख दिया और डी ए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या करा हमने, डेल ऑपरेटर लिखा हुआ है और यहाँ ए लिखा हुआ, तो ए की जगह पूरा ए रखा और बाहर डी भी लिखा हुआ है। फिर अगली स्टेप में क्या करा है कि अगली स्टेप में जो है, ध्यान से देखिए, अगली स्टेप में किस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या लिखेंगे, डेल इंटू ये इतना वाला भाग, क्या लिखा है इतना वाला भाग, साई डेल फाई, देखो ये लिखा है साई डेल फाई, फिर माइनस लिखा है, ये माइनस लिख दिया। फिर इसका मल्टीप्लाई इस हिस्से से होगा तो क्या लिखोगे, डेल इंटू फाई डेल साई, ये लिखा है ना फाई डेल साई, और डी वी बाहर है। डी वी बाहर क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है जो दोनों के लिए, ठीक है। अब रेड कलर से बोर हो गए। अब जो है यहाँ देखिए, अब क्या होगा कि ये जो आपने हैं ये पहले पुराना सोल्व किया है, कहाँ पर सोल्व किया है, अगर आप देखो तो ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, साई डेल फाई, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, साई डेल फाई, किससे गुणा हो रहा है, डेल से गुणा हो रहा है, क्या यहाँ पे इससे गुणा हो रहा है। तो इसका आपने आंसर क्या लिखा था, डेल स्क्वायर लगाया था दोनों के बीच में, और यहाँ पर क्या करा था, दोनों को एक डेल दे दिया था, दोनों भाइयों को। तो यहाँ देखो, यहाँ भी बीच में क्या लगा हुआ है, डेल स्क्वायर लग गया ना, यहाँ डेल स्क्वायर लग गया है, और दोनों को क्या मिल गया है, डेल मिल गया है ना। अब देखो यहाँ एक छोटी सी बात, आगे कौन था, साई था, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। आगे कौन था, साई था, तो यहाँ भी कौन आगे, साई, यहाँ भी साई आगे। लेकिन यहाँ पर देखो सेम है बिल्कुल, लेकिन आगे कौन है, यहाँ आगे कौन है, फाई आगे है, तो यहाँ पर भी कौन आगे आ गया, फाई, यहाँ फाई आगे है, तो यहाँ पर भी आगे कौन आ गया, फाई, यहाँ पर आगे कौन है, साई। अब दूसरी बात, यहाँ पर क्या लगा हुआ है बीच में, माइनस, यहाँ तो प्लस आ गया, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, इसके सभी चीज़ों को माइनस करेगा, तो यहाँ तो माइनस लगेगा ही लगेगा, इसमें यहाँ भी माइनस लगेगा। और यही क्या है, एक छोटी सी इसमें ध्यान और देंगे, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे। और इसमें क्या लिखा है, ध्यान से देखना आप, ये लिखा है और ये लिखा है। देखो एक बात ध्यान रखना कि क्या बोल रहा हूँ मैं, कि 2 इंटू 3 हो या 3 इंटू 2 हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, ये फाई डेल, जहाँ जो लिखा है डेल साई और डेल फाई, और यहाँ लिखा है डेल फाई डेल साई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, दोनों बराबर ही लिखे, बस आगे पीछे लेकिन बराबर है। और यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस, ये क्या आएगा, प्लस का, सीधी सी बात है, एक प्लस का है एक माइनस का, तो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा, ओनली ये बचेगा और ये बचेगा, एक ये क्या आएगा, माइनस का। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो साई वाला आगे था और इसमें फाई आगे है, और बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है, ध्यान से देख लीजिए, ये लिखा है, ये लिखा है, और बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है, बाहर डी भी चली रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यह ग्रीन थ्योरम का द्वितीय रूप है, और ये ग्रीन थ्योरम हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू।